आज की हमारी चर्चा का विषय है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने की कला। हमारे पास जो सामग्री है वो 1978 में दिए गए कुछ व्याख्यानों का संग्रह है जिसका नाम है द सेक्रेड यस। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा पावरफुल है। ये सिखाता है कि कैसे जीवन के हर पहलू को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सुखद हो या दुखद, उसे एक पवित्र हाँ कहकर अपनाया जा सकता है। चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है कि कैसे समाज के बनाए द्वंद्व और हमारे अंदर जो एक कश्मकश चलती रहती है उससे बाहर निकलकर एक संपूर्ण और आनंद से भरा जीवन जिया जा सकता है। तो हमारा मिशन साफ है, इन विचारों की मदद से उस रास्ते को समझना जो एक बटे हुए कन्फ्लिक्टेड इंसान को एक होल यानी एक संपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बटे हुए इंसान से। इन व्याख्यानों के अनुसार हम सब एक अंदरूनी लड़ाई के साथ जी रहे हैं। समाज हमें कुछ आदर्श देता है कि हमें कैसा होना चाहिए, और ये हमारे अंदर एक विभाजन पैदा कर देता है। सही बात है। हमारा असली स्वरूप कुछ और होता है और समाज की उम्मीदें कुछ और। जैसे सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखना चाहते हैं, जबकि असलियत में जिंदगी मेसी होती है। और यही बंटवारा, यही वो जड़ है जिसे स्रोत न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस? हाँ, मतलब वो लगातार की बेचैनी, वो चिंता, वो अंदरूनी कश्मकश जो हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती। स्रोत इसे अपने ही खिलाफ खड़ा घर कहते हैं। वाह! ये अपने ही खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जैसा है। हम उस चीज को नकारते हैं जो वास्तविक है और उस चीज के पीछे भागते हैं जो अवास्तविक है। मतलब ये लड़ाई हमारी सारी एनर्जी चूस लेती है। हाँ, और हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां ना तो हम खुल के जी पाते हैं, ना ही हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है। एग्जैक्टली। और ये लड़ाई सिर्फ होना चाहिए और जो है के बीच नहीं है, ये और भी गहरी है। अच्छा। और समाज ना पर आधारित रहे हैं। जैसे ये मत करो, वो मत करो। हाँ, ये मत करो, वो पाप है, इससे बचो। ये जीवन को नकारने, उसे छोटा करने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये सिर्फ समाज के बनाए नियमों की बात नहीं है, ये तो हमारे सोचने के तरीके की जड़ तक जा रहा है। हाँ और ना का संघर्ष, इस बारे में और बताइए। देखिए, जब कोई लगातार जीवन को ना कहता है तो वो अनजाने में खुद को ही जहर दे रहा होता है, क्योंकि इस दर्शन के अनुसार जीवन ही परम सत्य है, ईश्वर है। उसे नकारना उस परम सत्य को ही नकारना है। इस ना पर आधारित सोच ने हमें अपराध बोध, डर और शर्म से भर दिया है। ये हमें जीवन से भागना सिखाती है, जबकि हमें उसमें डूबना चाहिए। तो इसका समाधान है पवित्र हाँ। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और गहरा लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपनी सबसे बड़ी नाकामी, अपने सबसे गहरे डर या उस चीज को जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, उसे भी हाँ कहना, ये तो इंसान के पूरे वजूद को हिला देने वाला विचार है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये पॉजिटिव थिंकिंग से एकदम अलग है। पॉजिटिव थिंकिंग में हम नकारात्मकता को दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ। पर पवित्र हाँ कहती है कि कुछ भी दबाओ मत, ये जीवन की संपूर्णता को स्वीकार करना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि हम गलत या तकलीफदेह चीजों को भी हाँ कहें? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। अगर कोई चीज साफ तौर पर गलत है या तकलीफ दे रही है तो उसे ना कहने के बजाय हाँ में कैसे समा सकते हैं? ये तो खुद को धोखा देने जैसा नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत कहते हैं कि हाँ इतनी विशाल होनी चाहिए कि ना उसी में समा जाए। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि आप कहें मुझे दर्द पसंद है। ये ऐसा है कि आप कहें अभी दर्द मौजूद है और मैं इस सच्चाई को स्वीकार करती हूँ। ये मृत्यु को भी जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करना है, दुख को भी अनुभव का हिस्सा मानकर अपनाना है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कल्पना कीजिए कि रोशनी इतनी ज्यादा हो कि अंधेरा उसका विरोध ना कर पाए, बल्कि उसी का एक हिस्सा लगने लगे। हाँ, ये संपूर्ण स्वीकृति है, चुनाव नहीं। मतलब ये दिल और दिमाग के बीच का एक तरह से चुनाव है। स्रोत कहते हैं कि दिमाग ना की भाषा में जीता है, शक, संदेह, विश्लेषण। हाँ, उसकी पूरी बनावट ही नकारने की है। और दिल हाँ की भाषा में जीता है, भरोसा, प्रेम, उत्सव। तो ये यात्रा दिमाग के तर्कों से निकलकर दिल के भरोसे की ओर जाने की है। सही कहा। मन हमेशा शक करता है, वो हर चीज को टुकड़ों में तोड़कर देखता है और इसी प्रक्रिया में वो जीवन के रहस्य से चूक जाता है।
जबकि हृदय भरोसा करता है। जब हृदय से हाँ निकलती है तो वो पूरी होती है, बिना किसी शर्त के। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हम विश्लेषण छोड़कर अनुभव में उतरते हैं। ये हाँ कहने का विचार सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? जब हमारा मन हजारों दिशाओं में भाग रहा हो तो उसे इस हाँ पर कैसे टिकाएं? शायद स्रोत इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते होंगे। हाँ, बिल्कुल। और यही इन व्याख्यानों की खूबसूरती है। ये सिर्फ दर्शन नहीं देते बल्कि साधन भी देते हैं। 3 मुख्य साधनों की बात की गई है। अच्छा, पहला और सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। प्रेम? पर यहाँ प्रेम का क्या मतलब है? यहाँ प्रेम का मतलब है हर चीज की कसौटी प्रेम को बनाना। कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछें, क्या इस काम से मेरे अंदर प्रेम और गहरा होगा? क्या इससे मेरा दिल और खुलेगा? अगर जवाब हाँ है तो वो काम सही है, चाहे समाज उसे कुछ भी कहे। प्रेम ही असली शक्ति है। लेकिन ये आक्रामकता की शक्ति नहीं है। नहीं, ये समर्पण की शक्ति है। जैसे पानी चट्टान को काट देता है, लड़कर नहीं बल्कि झुककर, समर्पण करके, लगातार बहकर। सही बात है। प्रेम की शक्ति ऐसी ही कोमल पर अपराजय है। ठीक है, तो पहला औजार है प्रेम को अपना कंपास बनाना। दूसरा क्या है? दूसरा औजार है साक्षी भाव, यानी विटनेसिंग। साक्षी भाव। इसका सार ये है कि हम अपने विचार, अपनी भावनाएं या अपना शरीर नहीं है। हम इन सब के पीछे देखने वाले एक साक्षी हैं। जब सुख आए तो उसे देखो, जब दुख आए तो उसे भी देखो, जब गुस्सा आए तो उसे एक बादल की तरह आते जाते देखो। उससे जुड़ना नहीं है? उससे जुड़ो मत, बस एक दर्पण की तरह उसे देखो जो सब कुछ दिखाता है पर किसी चीज से जुड़ता नहीं। एक मिनट, लेकिन क्या ये एक तरह की उदासीनता या डिटैचमेंट नहीं है? अगर हम हर चीज को बस दूर से देखेंगे तो क्या हम जीवन का अनुभव करने से, उसमें पूरी तरह शामिल होने से चूक नहीं जाएंगे? ये बहुत आम गलतफहमी है। साक्षी भाव उदासीनता नहीं है, ये गैर पहचान है, नॉन आइडेंटिफिकेशन। अच्छा। आप अनुभव सब कुछ करते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा गहराई से, लेकिन आप ये जानते हैं कि आप वो अनुभव नहीं है। आप वो आकाश है जिसमें बादल आ जा रहे हैं, आप बादल नहीं हैं। इससे आपको एक गहरी स्वतंत्रता मिलती है। आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है? हाँ, यहाँ पर एक 100 टांगों वाले कीड़े सेंटिपीड की कहानी बहुत सटीक बैठती है। बताइए। वो आराम से चल रहा था, अपनी 100 टांगों के साथ परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। एक दिन एक केकड़े ने मजाक में उससे पूछ लिया, भाई तुम ये कमाल कैसे करते हो? पहले कौन सी टांग उठाते हो, फिर 25वीं या 59वीं? अच्छा। बेचारा कीड़ा पहली बार इस बारे में सोचने लगा, उसमें ध्यान लगाया और वो एक कदम भी नहीं चल पाया, वहीं गिर गया। वाह, मतलब जैसे ही वो सेल्फ कॉन्शियस हुआ, उसका नेचुरल फ्लो टूट गया। बिल्कुल। ये तो हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी काम को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो उसे बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। साक्षी भाव वही सहजता, वही नेचुरल फ्लो वापस लाता है। ये आपको कर्ता होने के बोझ से मुक्त करता है। चीजें खुद ब खुद होने लगती हैं, ज्यादा सहजता से। और तीसरा औजार है वर्तमान में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में। हाँ, स्रोत इसके लिए एक बहुत छोटा सा लेकिन शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल करते हैं, इदम, जिसका मतलब है ये या दिसनेस। ये सिर्फ अभी में जीने की बात नहीं है, बल्कि इस पल की सच्चाई को पूरी तरह महसूस करने की बात है। जैसे अपनी सांसें, हाँ, अपने आसपास की आवाजें, हाँ, आपकी भावनाएं, बिना किसी फैसले के, बिना किसी अतीत या भविष्य के बोझ के। क्योंकि असलियत तो बस यही पल है। हाँ। अतीत एक याद है जो अब नहीं है, भविष्य एक कल्पना है जो अभी आई नहीं है। ईश्वर का या कहें परम सत्य का दरवाजा ना तो अतीत में है ना भविष्य में, वो अभी यही है, इसी क्षण में। इस पर भी कोई कहानी है? ये कहानियां सच में कॉन्सेप्ट्स को जिंदा कर देती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध ज़ेन गुरु की कहानी है। वो मृत्युशैया पर थे और उनके शिष्यों ने उनसे उनका अंतिम संदेश मांगा। गुरु कुछ कहते उससे पहले ही छत पर एक गिलहरी दौड़ी। गुरु ने धीरे से अपनी उंगली उठाई, उस गिलहरी की तरफ इशारा किया और कहा, दिस इज इट। यह है। हाँ, यह है। और ये कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। वाह, मतलब उनके लिए जीवन का पूरा सार उसे गिलहरी को देखने में था।
हम अक्सर बड़े बड़े जवाबों का इंतजार करते हैं और वो कह रहे हैं कि जवाब तो हमेशा हमारे सामने ही होता है, इस पल में, इस गिलहरी में, इस आवाज में। ये सोचने वाली बात है। संदेश बिल्कुल साफ था, जो अभी है, जो इस क्षण में है, वही सब कुछ है। पूरी चेतना को इसी क्षण में ले आना ही ध्यान है, और यही हाँ कहने का सबसे गहरा रूप है। तो इस यात्रा का अंत क्या है? प्रेम, साक्षी भाव और वर्तमान में जीने से हमें क्या मिलता है? मंजिल क्या है? इन व्याख्यानों का एक मुख्य विचार है कि मंजिल कुछ बाहरी चीज पाना नहीं है, बल्कि अपनी भीतरी क्षमता को उजागर करना है, अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना। हाँ, हम सब एक बीज की तरह हैं, जिसमें एक विशाल फूलों से लदा पेड़ बनने की क्षमता है। ये पूरी यात्रा उस बीज के खिलने की यात्रा है। आपको कुछ बनना नहीं है, आपको सिर्फ वो परतें हटानी है जो समाज ने आप पर डाल दी हैं, ताकि आपका असली स्वरूप बाहर आ सके। और इसी से जुड़ा है असली चेहरे का विचार, है ना? हाँ, जब ये बीज खिलता है तो हम अपने असली चेहरे, ओरिजिनल फेस को पहचानते हैं। हम समाज द्वारा दिए गए मुखौटों यानी पर्सनालिटी को उतारकर अपने सच्चे इंडिविजुअलिटी में जीते हैं। पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से आता है, जिसका मतलब है मुखौटा। ये वो है जो दूसरों से उधार लिया गया है, जो नकली है। इंडिविजुअलिटी वो है जो हमारा असली स्वभाव है, हमारा मूल स्वरूप, जो हम पैदा होने से पहले थे। तो अंत में जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है, एक दिव्य गीत। और शायद मंजिल कोई एक जगह नहीं है, बल्कि यात्रा ही मंजिल है। असली स्वभाव में तो उसका हर काम, हर शब्द एक संगीत बन जाता है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता, उसका होना ही एक उत्सव बन जाता है। तो इन सभी विचारों का सार क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो तो? ये है कि खुद को बदलना अपनी कमियों से लड़ना नहीं है। ये तो अपने अंदर की रोशनी को इतना बढ़ा है कि अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाए। स्रोत एक बहुत गहरी बात कहते हैं, नैतिकता अंधेरे से लड़ना है, ध्यान प्रकाश की खोज है। वाह! नैतिकता आपको सिखाती है कि क्रोध से लड़ो, लोभ से लड़ो। ध्यान कहता है लड़ो मत, बस अपने भीतर करुणा का दिया जला लो। जब करुणा की रोशनी होगी तो क्रोध का अंधेरा वहां टिक ही नहीं सकता। और यही शायद वो सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ, हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को अंधेरा मानकर उनसे लड़ रहे हैं? गुस्सा, डर, जलन, कोई बुरी आदत? और अगर लड़ने की बजाय हम उससे जुड़ी रोशनी को खोजने लगें, तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे गुस्से से लड़ने के बजाय अगर हम करुणा को जगाने पर ध्यान दें, या डर से लड़ने के बजाय हम भरोसे को सींचना शुरू करें, तो क्या वो अंधेरा अपने आप मिट नहीं जाएगा? ये सोचने के लिए गहरा विचार है। और शायद एक नई शुरुआत भी।